हेलो ऑल, वेलकम टू अवर चैनल। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ सेल। टाइप्स ऑफ सेल के अंडर में हम स्टडी करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में, यूकैरियोटिक सेल के बारे में। इसके बाद हम देखेंगे बेसिक डिफरेंस अमंग द प्लांट सेल एंड एनिमल सेल और उसमें क्या सिमिलरिटीज होती हैं वो भी हम देखेंगे। तो जो हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं दैट इज प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। प्रोकैरियोटिक सेल है, इसका अगर हम टर्म मीनिंग देख लें तो हम क्या देखते हैं, जो प्रो है इसका मतलब क्या होता है। प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव, कैरियन मीन्स होता है न्यूक्लियस। तो ऐसी सेल्स जो कि प्रिमिटिव न्यूक्लियस बियर करती हैं। अब प्रिमिटिव न्यूक्लियस से क्या हम समझते हैं, जब भी हम किसी चीज को उसकी एवोल्यूशनरी टर्म में देखते हैं तो हम देखते हैं चीजें प्रिमिटिव फॉर्म में कैसी रहती हैं, इजी रहती हैं या सिमिलर फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन जैसे जैसे एवोल्यूशन होता जाता है, मॉडर्न उसमें आती जाती है, एडवांस फॉर्म में आती जाती हैं, चीजें क्या होती जाती हैं, कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं और वेल ऑर्गेनाइज्ड होना शुरू हो जाती हैं। इसलिए इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। तो हम जब प्रोकैरियोटिक की बात कर रहे हैं तो प्रिमिटिव न्यूक्लियस की हमने बात की। तो यहाँ पर प्रिमिटिव न्यूक्लियस से मतलब है ऐसा न्यूक्लियस जो कि सराउंडेड नहीं है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। अब जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं है, जब कोई मेम्ब्रेन ही नहीं है उसके सराउंडिंग में, तो क्या होगा, ये कोई एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं फॉर्म करेगा, एक वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर नहीं फॉर्म करेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस हो गया। फिर हम देखते हैं कि ये जो न्यूक्लियस है प्रोकैरियोटिक है, इसमें न्यूक्लियोलस भी एब्सेंट रहेगा, कोई डबल मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होगी। हम जब सिस्टम की बात करते हैं कि प्रोकैरियोटिक जो सेल्स हैं वो क्या है, हमारी सिंगल मेम्ब्रेन सिस्टम है, जो कि यहाँ पर एक ही मेम्ब्रेन सराउंडेड होगी। सेल ऑर्गेनेल्स भी जो प्रेजेंट होंगे वो डबल वॉल्ड नहीं होंगे। इट इज लैक इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल क्या है, जनरली एब्सेंट है, हमने बात की। न्यूक्लियोलस एब्सेंट है, ये भी हमने देख लिया। अब डीएनए की बात करते हैं तो जो डीएनए है इट इज जनरली प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब साइटोप्लाज्म में कैसे प्रेजेंट है, हम देखते हैं जो हमने बैक्टीरियल सेल में देखा कि जो डीएनए है ये कहाँ है, हमारा न्यूक्लियोइड के अंदर डीएनए प्रेजेंट है और ये कोई वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर नहीं है। ये हमने देख लिया न्यूक्लियस के बारे में। अब ये डीएनए तो हो गया, लेकिन इसके अलावा यहाँ सर्कुलर डीएनए भी प्रेजेंट रहेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये बैक्टीरियल सेल में प्लाज्मिड भी प्रेजेंट रहता है, जो कि डीएनए के फॉर्म में ही काम करता है। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड बोलते हैं। ये बात हो गई इसके डीएनए की, जो कि कहाँ प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। अब उन ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं जो कि क्या एग्जिबिट करते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर। तो जनरली जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जो हमने कल देखा, प्रोटोजोआंस हो गए या कुछ फंजाई हो गई, जो प्रिमिटिव फंजाई है उनमें भी हम देखते हैं। तो ये सारे क्या हमें जो भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे वो क्या बेयर करेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, अब ग्रोथ रेट की जब हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में तो हम क्या कहते हैं, ग्रोथ रेट जो होती है वो जनरली क्या होती है, फास्टर होती है प्रोकैरियोटिक सेल में। अब फास्टर क्यों होती है, क्योंकि जो इनका डीएनए कंटेंट है या जो भी हमारा इनका जेनेटिक मटेरियल है, ये क्या होता है, स्मॉलर नंबर में प्रेजेंट होता है। जब स्मॉल नंबर में प्रेजेंट है तो इनका जो रेप्लिकेशन की कैपेसिटी है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो दे रेप्लिकेट इजीली। जब रेप्लिकेशन इजीली होगा तो ग्रोथ रेट क्या होगी उनकी, फास्टर होगी। और जो प्रोकैरियोटिक सेल टाइप है, ये जनरली इसका सेल साइज क्या होता है, स्मॉल होता है। यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल में हमने बैक्टीरिया सेल को स्टडी किया है। इसमें हम देखते हैं फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, किस लिए, लोकोमोशन के लिए प्रेजेंट होता है। पिलाई जो प्रेजेंट होती है ये केवल अटैचमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, ये कभी भी लोकोमोशन में हेल्प नहीं करती हैं। सो डोंट कंफ्यूज विद द फ्लैजिला एंड पिलाई। फ्लैजिला इज ओनली मीन्ड फॉर द लोकोमोशन एंड मूवमेंट, whereas the pili is meant for the attachment of the bacteria, या फिर ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन प्रोसेस सेक्स पिलाई भी फॉर्म होती हैं जो कि कंजुगेशन में हेल्प करती हैं। इसके बाद प्रेजेंट होता है
कैप्सूल, कैप्सूल का काम क्या रहता है, ये बाहर कोटिंग प्रोवाइड करवाता है, रिजिड कवरिंग प्रोवाइड करता है, जो कि बैक्टीरियल सेल को आउटर हार्श एनवायरनमेंट से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। बीनीथ द कैप्सूल सेल वॉल इज प्रेजेंट, ठीक है, सेल वॉल के अंदर में क्या रहेगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर साइटोसॉल प्रेजेंट है हमारा, न्यूक्लियाइड की हमने बात कर ली, जो डीएनए है वो हमारा साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, उसके अलावा हमने प्लाज्मिड भी देख लिया। राइबोसोम जो है वो कौन से फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, 70s राइबोसोम आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर की। यू मीन्स होता है ट्रू, जहां कहीं भी टर्म में यू लगा हुआ है वो हम क्या करते हैं, समझना है हमको कि वो एडवांस फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है, जैसे हम यूक्रोमेटिन की बात करते हैं या यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं, ठीक है। कैरी ऑन मतलब होता है न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब ट्रू न्यूक्लियस से मतलब क्या है कि जो न्यूक्लियस है इट इज वेल ऑर्गेनाइज्ड, it is surrounded by the nuclear membrane and it has nucleolus। ये क्या होता है हमारा ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट हो, ट्रू न्यूक्लियस कहते हैं इसको। और इसके अंदर क्या होगा, जो भी जेनेटिक मटेरियल है या डीएनए है वो क्या कहाँ प्रेजेंट होगा, हमारा न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होगा। हम सिस्टम की बात करते हैं तो यूकैरियोटिक सेल जो है वो क्या है, डबल मेम्ब्रेन सिस्टम बियर करेंगे, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है प्रेजेंट है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट रहेंगे, जैसे कि हमारे गोल्जी बॉडी, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और क्या कह सकते हैं हम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये सारे क्या है, हमारे डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, सेल स्ट्रक्चर है, सेल ऑर्गेनेल्स है जो कि प्रेजेंट है। न्यूक्लियोलस हमारा प्रेजेंट है न्यूक्लियस में। न्यूक्लियर एंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए की बात हम जब करते हैं यूकैरियोटिक सेल में, हमने प्रोकैरियोटिक सेल में प्लाज्मिड की बात की थी जो कि सर्कुलर था और सेल्फ रेप्लिकेटिंग था। यही जब हम यूकैरियोटिक में बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर डीएनए तो प्रेजेंट ही है बट उसके साथ एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए प्रेजेंट है। अब जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर है इसका मतलब क्या हुआ, न्यूक्लियस के अलावा, तो न्यूक्लियस के अलावा कुछ ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो कि क्या बियर करते हैं, डीएनए, जैसे कि हमारा क्लोरोप्लास्ट हो गया और माइटोकॉन्ड्रिया। इसलिए हम क्या कहते हैं, इनका खुद का डीएनए होता है तो इनको हम सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल भी कहते हैं। तो ये चीज याद रखनी है कि यूकैरियोटिक सेल में जो डीएनए है वो किन किन सेल ऑर्गेनेल में मिलता है, क्लोरोप्लास्ट में और माइटोकॉन्ड्रिया मिलता है। यूकैरियोटिक सेल का हमने डायग्राम देखते हैं अगर, तो हम देखते हैं इसमें मैंने डिफ्रेंशिएट ज्यादा नहीं किया है, जनरली कॉमन डायग्राम बनाया है। तो हम क्या देखते हैं, सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है, डबल मेम्ब्रेन, सेल ऑर्गेनेल्स जो प्रेजेंट है, साइटोसॉल है, राइबोसोम्स है, 80s राइबोसोम्स मिलेंगे, लाइसोसोम प्रेजेंट है, सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो ये कॉमन है। फिर अंदर यूकैरियोटिक सेल में जो हम ऑर्गेनिजम्स को पढ़ते हैं या जो भी हम पढ़ेंगे उसमें हम क्या देखेंगे, प्लांट सेल को देखेंगे और एनिमल सेल के बारे में देखेंगे। तो बेसिक डिफरेंस जो भी हम पढ़ने वाले हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल्स में वो हम नेक्स्ट उसमें देखने वाले हैं। अब जब हम आते हैं एनिमल सेल वर्सेस प्लांट सेल की बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं, सबसे पहले अगर हम इसका स्ट्रक्चरल डायग्राम देख लें तो मैंने यहाँ पर ऊपर जो मैंने डायग्राम बनाया है ये जनरली मैंने अपना एनिमल सेल का ही ड्रॉ किया है, तो आप इससे रिलेट कर सकते हैं। जब हम डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि एनिमल सेल जो होती है, लेकिन यहाँ पर मैंने सेल वॉल मेंशन किया हुआ है, तो ये एनिमल सेल में सेल वॉल क्या होती है, एब्सेंट होती है, उसमें प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है। इट इज ओनली फाउंड इन प्लांट सेल, ये चीज एनिमल सेल में नहीं मिलेगी, ठीक है। प्लास्टिड की जब बात करते हैं तो जनरली एनिमल सेल जो होती है इनमें प्लास्टिड एब्सेंट होता है क्योंकि यहाँ इनका कोई रोल नहीं रहता है। प्लास्टिड का जो रोल है वो किसमें है, कलर्स देना, लीफ को, फ्लावर को कलर्स देना, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करना, तो ये सारी चीजें एनिमल सेल्स में नहीं होंगी, तो वहां पर प्लास्टिड भी क्या होगा, एब्सेंट होगा। बात करते हैं हम वैक्यूल के साइज की, तो एनिमल सेल में जो वैक्यूल होता है वो क्या होता है, स्मॉलर साइज में होता है। जब स्मॉल साइज में वैक्यूल पूरे साइटोप्लाज्म में फैले रहेंगे तो ये लोकेशन जो न्यूक्लियस की है उसको क्या करेंगे, स्टेबल करते हैं, मतलब उसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं क्रिएट करते। तो जो न्यूक्लियस है इट इज जनरली इन द सेंटर इन एनिमल सेल, ठीक है। लेकिन यही चीज जब हम प्लांट सेल में देखते हैं तो हम क्या देखते हैं
कि जो न्यूक्लियस की लोकेशन है वो क्या हो जाती है, एक पेरिफेरी की तरफ शिफ्ट हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो प्लांट सेल्स होते हैं उनमें जो वैक्यूल का साइज होता है वो कैसा होता है, काफी बड़ा होता है। जब वैक्यूल का साइज साइटोप्लाज्म का काफी ज्यादा एरिया कवर कर लेगा तो वो क्या करेगा, न्यूक्लियस को पेरिफेरी की तरफ शिफ्ट कर देगा। अब बात करते हैं हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो जो एनिमल सेल्स हैं इनमें एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेसेस जो होती हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जो होती हैं वो जनरली क्या होती हैं, ज्यादा होती हैं और एनर्जी की नीड क्या होगी, ज्यादा रहेगी। तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या रहता है, एटीपी का प्रोडक्शन करना। जब एटीपी मिलेगा, ये क्या है, हमारी एनर्जी करेंसी है, ठीक है। तो तभी क्या होंगे, बाकी फंक्शन परफॉर्म होंगे। तो एनिमल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर क्या है, जनरली ज्यादा ही रहता है एज कंपेयर टू द प्लांट सेल जिनमें की फ्यूअर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट रहते हैं। फिर बात करते हैं हम स्टोरेज मटेरियल की, जो कि एनिमल सेल में। तो हम क्या देखते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट जो स्टोरेज मटेरियल है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट रहता है एनिमल सेल में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में, ठीक है। और यही चीज जब हम प्लांट सेल की बात करते हैं तो उसमें जो कार्बोहाइड्रेट है किस फॉर्म में प्रेजेंट है, स्टार्च के फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि प्लांट सेल में जो स्टोर्ड फूड मटेरियल है वो किस फॉर्म में है, स्टार्च में है। और यही चीज एनिमल में कैसी है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में प्रेजेंट रहेगी। लाइसोसोम्स की बात करते हैं जब हम, तो क्या कहते हैं हम, लाइसोसोम का जो क्वांटिटी है जनरली एनिमल सेल्स में ज्यादा प्रेजेंट रहती है, ठीक है। ऐसा क्यों है कि एनिमल सेल्स में ज्यादा रहती है? पहले तो हमें पता होना चाहिए लाइसोसोम का काम क्या होता है, ठीक है ना। लाइसोसोम को जनरली हम क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग कहते हैं। क्यों कहते हैं ऐसा, क्योंकि इनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं जो कि किस में हेल्प करते हैं, जो फॉरेन बॉडीज आती हैं या जो बॉडी की वेस्ट, जो वेस्ट प्रोडक्ट है तो उसको क्या करता है, किल करता है या उसको डाइजेस्ट करता है, इसलिए हम उसको सुसाइडल बैग कहते हैं। तो एनिमल सेल में जो फॉरेन बॉडीज हैं उनको रोकने के लिए, अब ऐसा क्यों, क्योंकि एनिमल सेल में कोई सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है तो जनरली जो एंट्री होगी तो फॉरेन जो भी चीजें हैं, तो इस वजह से, क्योंकि उसमें सेल वॉल एब्सेंट है, तो जो इंक्लूजन है किन चीज का, फॉरेन बॉडीज का, वो क्या हो जाएगा, इजिली हो जाएगा एनिमल सेल में। इसलिए लाइसोसोम का जो नंबर होता है जनरली ज्यादा होता है एनिमल सेल में, टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम दैट फॉरेन पार्टिकल्स। यही चीज हम प्लांट सेल में देखते हैं। तो हम क्या देखते हैं, प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट है जो कि रिजिड है, काफी फर्म है, ठीक है ना। तो ये एंट्री अलाउ नहीं करती है ऐसे फॉरेन बॉडीज मॉलिक्यूल की। तो इस चीज लिए वहां पर लाइसोसोम जो होते हैं जनरली लेस प्रेवेलेंट होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस की बात हमने कर ली कि लोकेशन क्या है उसकी, नियरली सेंटर है एनिमल सेल में, बट इन द केस ऑफ प्लांट सेल इट इज पुश टूवर्ड द पेरीफेरी, ठीक है, ड्यू टू द सैप वैक्यूल। अब हम इसके डायग्राम की बात करें, हमने एनिमल सेल के बारे में बात कर लिया। डायग्रामेटिकली देखें अगर हम, तो हम क्या देखते हैं, जो ये प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है, हम क्या देखते हैं, प्लांट सेल में सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग जो होती है वो क्या है, हमारी सेल वॉल है, जो कि कैसी है, थिक रहेगी, फर्म रहेगी, जो कि क्या करेगी, प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। उसके नीचे क्या होती है, थिन इलास्टिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसको सराउंड करती है, साइटोसोल को सराउंड करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारा न्यूक्लियस है वो कहाँ है, पेरीफेरी की तरफ शिफ्ट है, जिसमें कि न्यूक्लियस प्रेजेंट है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी प्रेजेंट है, गोल्जी बॉडी रिप्रेजेंट है। तो हम क्या देखते हैं, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसको भी टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जो कि अभी हम आगे सेल ऑर्गेनेल में जब पढ़ेंगे तो वहां डिस्कस करेंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो बात करते हैं। वैक्यूल की जब हम बात कर रहे हैं तो हम क्या कह रहे हैं, वैक्यूल जो है वो लार्जर साइज का है, बिगर साइज का है, जनरली ज्यादा है, तो इसलिए शिफ्ट हो रहा है न्यूक्लियस पेरीफेरी की तरफ। माइक्रोट्यूब्यूल्स आर आल्सो प्रेजेंट, साइटोसोल हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, प्लास्टिड, तो जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स है सब प्रेजेंट हो गए। और जो हमारा राइबोसोमल स्ट्रक्चर है इसमें, तो वो कैसा मिलेगा हमें, एटीएस टाइप का मिलेगा। ये चीज हो गई हमारी प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में। अब
कुछ चीजें हम देखें, जो स्पिंडल फॉर्मेशन होता है एनिमल सेल में, कब होता है स्पिंडल का फॉर्मेशन? जबकि सेल डिवीजन होता है। तो हम क्या कहते हैं, इसमें जो स्पिंडल फॉर्म होते हैं वो कैसे होते हैं? एम्फीएस्ट्रल होते हैं। अब ये एम्फीएस्ट्रल का मतलब क्या होता है? एम्फी और एस्ट्रल, ठीक है। एम्फी का मतलब होता है बोथ, और जो एस्ट्रल हमारे क्या बन रहे हैं? स्पिंडल जो फॉर्म हो रहे हैं। जब ये दोनों पोल्स पर फॉर्म होते हैं तो हम क्या कहते हैं? इसको एम्फीएस्ट्रल बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम प्लांट सेल की बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं? यहाँ पर एनएस्ट्रल होते हैं स्पिंडल जो फॉर्म होते हैं। कैसे होते हैं? एन एस्ट्रल। अब एन एस्टर का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर विदाउट एस्टर, यहाँ पर कोई भी एस्टर का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ये चीज भी हो गई कि एनिमल सेल है जो, उसमें कैसा स्पिंडल फॉर्म होता है? एम्फीएस्टल होता है, और प्लांट सेल में एनेस्टल होता है। साइटोप्लाज्म के जब हम डिवीजन की बात करते हैं तो हम देखते हैं साइटोप्लाज्म जो डिवीजन होता है किसके थ्रू होता है? फरो, जो हमारा होगा फरो फॉर्मेशन होगा उसके थ्रू होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? फरोइंग बोलते हैं, ठीक है। और जब हम प्लांट सेल की बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं यहाँ पर? किसके थ्रू होगा? सेल प्लेट फॉर्मेशन के थ्रू होगा। इसका साइटोप्लाज्म का डिवीजन, ठीक है। ये चीज हमारी इसकी हो गई। ये भी किसकी हो गई? डिवीजन किसका? किसकी बात कर रहे हैं हम? साइटोप्लाज्म की। तो ये चीज हमने देखी। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो बात कर रहे थे, एनिमल सेल्स जो होंगी उसमें काफी ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होंगे, जो कि क्या हेल्प करते हैं? प्रोटीन के फॉर्मेशन में। और प्लांट सेल में जनरली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगे। कैसे होंगे? वो बिखरे हुए और कम होंगे। तो इस टॉपिक में इतना काफी था। बाकी का डिस्कशन हम अगले उसमें करेंगे। डिफरेंट सेल ऑर्गेनाइज देखेंगे, उनकी क्या स्ट्रक्चर है, क्या प्रॉपर्टीज हैं, और उससे पहले हम कुछ प्रोसेसेस के बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू ऑल।